हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज एंड तक वीडियो को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। खास तौर पे बिटकॉइन पे कुछ अमेजिंग रिसर्च है और कुछ इथेरियम के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नहीं देख पा रहे हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। लेकिन जो इस टाइम की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया के अंदर जो उड़ीसा है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोला है कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि क्रिप्टो इलीगल तो डे वन से नहीं है। काफ़ी सारी एक्साइटमेंट हुई इसके दौरान। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट अगर ये कह देता है ना कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है, सो होता क्या है कि बहुत सारे जो न्यूबीज़ आज भी हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जो कहते हैं कि यार क्रिप्टो शायद लीगल है, इल्लीगल है, उनको उस बात पे ना क्लैरिटी नहीं होती। तो ये खास तौर पे उन लोगों के लिए न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यार वो कहते हैं कि भाई वो क्रिप्टो इल्लीगल है कि नहीं, तो भाई तुम देख लो यार, यहाँ पे उड़ीसा हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि क्रिप्टो इल्लीगल नहीं है। अब ये केस एक्चुअली में इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि केस कुछ इस तरीके से था कि एक आदमी था, एक कंपनी है, उसने पोंजी स्कीम रन करी। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में कुछ लोगों का कहना था कि इन्होंने फंड रेज़ किए, तो जो उड़ीसा के अंदर जो चिट फंड का एक एक एक्ट है, उसके अंदर इसको फ़ॉल करना चाहिए और इन्होंने मनी रेज़ करी। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि क्रिप्टो इज़ नॉट मनी और क्रिप्टो के अंदर डील करना इज़ नॉट इल्लीगल, तो उन्होंने वहाँ पे उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। पोंज़ी स्कीम चलाने वालों के लिए थोड़ी-सी राहत हो सकती है, व्हिच इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज़ ये केस कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाते हैं क्रिप्टो के, उनके थोड़ा-सा पक्ष में गया है। बट वो वी विल डिस्कस सम अदर डे। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज़ टू थिंग्स टू रिमेंबर कि क्रिप्टो इज़ नॉट मनी, जो कि हाई कोर्ट ने बोला, एंड दूसरा उसने बोला क्रिप्टो इज़ नॉट इल्लीगल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो इज़ नॉट इल्लीगल, राइट? और कोर्ट ने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट के केस का भी रेफरेंस दिया और आरबीआई के कमिटीज़ का भी रेफरेंस दिया, लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला कि अभी तक कुछ उसमें से निकल के नहीं आया। आपको मैं इम्पोर्टेंट बात ये समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो इल्लीगल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो लोकसभा है वहाँ से बिल पारित करना है। अभी तक कोई बिल पारित नहीं हुआ। अगर कोई बिल पारित हो जाता है और उस बिल के अंदर ये लिख जाता है कि क्रिप्टो इल्लीगल है और इसकी ये सज़ा है, तो डेफ़िनेटली उस दिन से इल्लीगल हो जाएगा जिस दिन से नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। बिल पास होने के बाद भी जो नोटिफ़िकेशन आती है, नोटिफ़ाई जब करती है सरकार, उस दिन से इल्लीगल होगा। तो अभी क्रिप्टो बिल्कुल, मुझे लगता है स्टेज में हम पहुँच गए हैं। क्रिप्टो इल्लीगलिटी तो बहुत दूर की बात है। वो दौर निकल गया, वो ज़माना निकल गया। अब तो जिस हिसाब से बिटकॉइन के ईटीएफ, मतलब इथेरियम के ईटीएफ जिस तरीके से आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि क्रिप्टो के कोई देश अफ़ोर्ड कर सकता है इल्लीगल कहना। क्योंकि ट्रिलियन डॉलर मार्केट है और इसका फ़ायदा हर देश, दुनिया का हर इकोनॉमी इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। बाकी न्यूज़ को कवर करते हैं थोड़ा-सा जल्दी से। तो ये जूरियन टिमर, ये जो है ये ग्लोबल मैक्रो फिडेलिटी फिडेलिटी में काम करते हैं, बहुत बड़े सीनियर लेवल पे हैं। इनका ये कहना है कि भाई बिटकॉइन जो है ना, वो एक एक्स्पोनेंशियल गोल्ड है। मतलब ये समझ लो कि गोल्ड के अंदर ना रॉकेट फ्यूल डाल दो गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड जिस हिसाब से ऊपर जाएगा, तो एक तरीके से बिटकॉइन जो है ना एक्स्पोनेंशियल गोल्ड है कि जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ता है उसका एक्स्पोनेंशियल वो है। इन्होंने एक बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पे दिखाया है। इस चार्ट के अंदर दिखाया है कि एडॉप्शन कर्व जिस तरीके से रोड माइल्स, स्टील प्रोडक्शन, फिक्स्ड टेलीफोन्स, मोटर व्हीकल्स, ट्रॉली माइल्स, हर टेक्नोलॉजी का एक एस कर्व होता है। सिमिलरली बीटीसी, इथेरियम और इंटरनेट का भी एस कर्व है। ये देखिए, अभी एस कर्व का मतलब है कि ये पहले ऊपर जाते हैं, फिर ये नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। हर टेक्नोलॉजी का एक एस कर्व होता है और बीटीसी और इथेरियम का जो एस कर्व है, ये बेंड होने का नाम नहीं ले रहा, ये कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई, प्लस इन्होंने गोल्ड को, अब क्या है, मेरा बेसिकली इस न्यूज़ को कवर करने का मकसद ये वाली न्यूज़ को, कि हर बड़ा जो आदमी है जो मैक्रो का या फंड्स को देखता है, वो अब अपने व्यूज़ जो है वो खुल के सामने रख रहा है ईटीएफ आने के बाद। पहले ये लोग चुप रहते थे, लेकिन अब ये खुल के अपने व्यूज़ को रखते हैं पब्लिक डोमेन में, बिना किसी ये सोचे कि कहीं हम एम्बैरेस ना हो जाए। बर्नस्टीन, बर्नस्टीन कौन है? बर्नस्टीन यूएस की, ये समझ लो कि बहुत बड़ी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जो बड़े-बड़े जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, बहुत पैसे वाले, जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, रिच फैमिलीज़ होती हैं, उनको उनकी वेल्थ को मैनेज करती हैं। इसका ये कहना है कि बिटकॉइन कुड हिट $1 मिलियन इन 10 ईयर्स, और जो माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर है, वो $2890 का हो सकता है। मतलब ये उसके लिए भी प्रेडिक्ट कर रही है और बिटकॉइन के लिए भी प्रेडिक्ट कर रही है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी खबर है। इसके पीछे इन्होंने एक थोड़ा-सा अपनी एक अंडरस्टैंडिंग दी है, बट द होल पॉइंट इज़ कि बड़े-बड़े फंड्स जो हैं वो बिटकॉइन को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। बाइडेन जो है गलती कर रहा है एक तरीके से। वैसे तो बाइडेन जिस हिसाब से उसकी वीडियोज़ आ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि बाइडेन
एक्चुअल में प्रेज़िडेंट यूएस का है, क्योंकि पीछे कोई और दिमाग है, बाइडेन का दिमाग तो चल ही नहीं रहा। और बाइडेन प्रपोज़ कर रहा है कि 30% टैक्स माइनिंग में। अरे भैया, इलेक्शन हार जाओगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि हम बिटकॉइन माइनिंग को दुनिया का एक ऐसा वो कर देंगे कि रिमेनिंग बिटकॉइन जितना भी दुनिया में, वो यूएस के अंदर ही माइन होना चाहिए और सारा मेड इन यूएस होना चाहिए। और इधर से ये बाइडेन है, वो कह रहा है कि 30% टैक्स लगाएँगे। किसकी जीत होती है ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन 100% ये पता है कि इस बार जो क्रिप्टो को डिसाइड होगा ना, वो प्रेज़िडेंट डिसाइड करेगा। इस बार बाइडेन और ट्रम्प में कौन जीतेगा, उसका जो निर्णायक जो मोमेंट होगा, जो डिसाइसिव मोमेंट होगा, वो क्रिप्टो होगा। आप इस बात को लिख लीजिए। आज 15 जून को ये आपको बात बता दी। माइक्रो स्ट्रैटेजी 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो और रेज़ कर रहा है, ताकि वो और बिटकॉइन खरीद सके। उस वो थक नहीं रहा है बिटकॉइन खरीद-खरीद के। ब्राज़ील जो है वो सबसे लार्ज जो ब्राज़ील का लार्जेस्ट बैंक जो है, वो बिटकॉइन ट्रेडिंग ओपन कर रहा है 60 मिलियन यूज़र्स के लिए। ज़रा सोचो, 60 मिलियन यूज़र्स के लिए बिटकॉइन की ट्रेडिंग ओपन कर रहा है ब्राज़ील का सबसे बड़ा बैंक। गैरी गेंसलर का ये कहना है कि इथेरियम का ईटीएफ समर्स में आ जाएगा। समर्स का मतलब ये कि जुलाई के अंदर-अंदर इथेरियम का ईटीएफ आ जाना चाहिए। यहाँ पे गैरी गेंसलर ने ये बोला, "इंडिविजुअल इश्यूअर्स आर स्टिल वर्किंग थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट्स वर्किंग स्मूथली। वी हैव गॉट टू गेट दिस मार्केट", राइट? तो ये यहाँ पे है। एंड आवर लिमिटेड रिसोर्सेज कंट्रास्ट अगेंस्ट द ट्रेमेंडस ग्रोथ एंड चेंज आवर मार्केट। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि कहीं न कहीं गैरी गेंसलर ने हिंट दिया है कि समर्स के अंदर इथेरियम का ईटीएफ आ सकता है। गॉट इट। और मैंने ये आपको बता ही दिया कि दोनों के बीच में जो डिसाइडर है वो क्रिप्टो होगा। कौन जीतेगा वहाँ यूएस के अंदर। और आप लोग सोचते हो कि यार सारा ही सारा अगर माइक्रो स्ट्रेटजी लीजिएगा तो इंडिविजुअल्स को क्या मिलेगा बिटकॉइन। तो आप देखो इस वक्त जो है ना, कॉर्पोरेशंस के पास 3.6% है, ईटीएफ्स के पास 3.9% बिटकॉइन है, गवर्नमेंट के पास 2.7% है। 6.6% बिटकॉइन अभी मार्केट में आना है। सतोशी के जो वॉलेट है, जो कि आप समझ लो कि डेड है, ये कभी नॉन रिकवरेबल बिटकॉइन है, ये 5.2% है। माइनस के पास 3.4% है, और जो खो चुका है वो 17.6% बिटकॉइन खो चुका है। सो 57% जो 57% जो बिटकॉइन है वो इंडिविजुअल्स के पास है। भाई, जब ये कहते हो ना कि बिटकॉइन सिर्फ चंद लोगों के पास है और कुछ सेंट्रलाइज्ड है, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। 57% लोगों के पास, इंडिविजुअल्स के पास बिटकॉइन है। अब मैं आपसे ही बोलता हूँ, फियाट कितने परसेंट इंडिविजुअल्स के पास है? बताना मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनकर हैरानी होगी कि 99% वेल्थ ना, तो हार्डली कुछ चंद गिनती पे आप गिन सकते हो उँगलियों पे कितने परसेंट लोगों के पास है। या 57% इंडिविजुअल्स के पास बिटकॉइन है। बिटकॉइन हाइली डिसेंट्रलाइज्ड है। स्टॉप ब्लेमिंग बिटकॉइन कि भैया ये कुछ चंद लोगों के पास है, चंद लोगों के पास है। पहले जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में फियाट है ना, उसको देख लो वो कितने लोगों के पास है। और फिर एक और खबर कि 1000 से ऊपर बिटकॉइन जो है जिन वॉलेट्स में, वो बढ़ते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग, व्हेल्स आर इंक्रीजिंग। और भैया, बिटकॉइन एसईसी ने लिस्ट जारी की है कि 80 जो टॉप बिटकॉइन ईटीएफ होल्डर्स हैं, वो 80 इंस्टीट्यूशंस कौन-कौन से हैं, ये लिस्ट की फोटो ले लो। कभी नहीं सोचा था कि बिटकॉइन को इतनी सारी प्रोफेशनल कंपनीज बाय करेगी। ये टॉप 80 है, वैसे जो फिगर है वो 950 प्रोफेशनल कंपनीज बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर चुकी हैं अमेरिका में। और आप यहाँ देख सकते हो कि हमने आपको हमेशा बोला कि जब ये हार्विंग आती है, हार्विंग के बाद जो है माइनर्स जो है वो उनकी हालत खराब होती है, क्योंकि उनका रिवॉर्ड आधा रह जाता है। और आप ये देख सकते हो कि हैश रेट नीचे की तरफ अब जाने लगा है। हैश रेट का नीचे जाने का मतलब है कि कुछ माइनर्स धंधा छोड़ के जा रहे हैं। ये आपको पहले भी बताया था, और ये हर हार्विंग के बाद होता है। और इसके बाद जो है वो कुछ माइनर्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे, कुछ नए जॉइन करेंगे। वापस से हैश रेट हमेशा बढ़ा ही है। ये देखिए, कभी हैश रेट ऐसा हुआ है कि नीचे चला गया। हैश रेट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। वो बात अलग है, बीच-बीच में ये पड़ाव आते रहते हैं। जैसे कि अब ये चार्ट लंबा नहीं है, लेकिन हर हर हाल्विंग के बाद ऐसे चार्ट आते हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लार्जेस्ट जो बैंक है वो बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है। ब्राज़ील की हमने खबर सुन ली। इथेरियम के यूज़र दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इथेरियम के डेली इथेरियम इकोसिस्टम यूज़र्स आर इंक्रीजिंग। तो ये अब आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर ये इंक्रीज़ हो रहा है। इथेरियम को राइट ऑफ मत करना दोस्तों, गलती हो जाएगी। और दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। हमने देखा कि पेट्रो डॉलर जो है जो
सऊदी अरेबिया ने ही बोला है कि हम अपना जो ऑयल है, वो डॉलर के अंदर नहीं बेचेंगे और फिएट करेंसीज़ के अंदर भी बेचेंगे। हम अब सिर्फ़ यूएस के अंदर नहीं बेचेंगे। तो आप इसको समझो, पहले ब्रिक्स बना, ठीक है? यूक्रेन-रशिया का वॉर हुआ, उसमें रशियंस का जो डॉलर थे उसको यूएस ने सीज़ करा। ब्रिक्स ने बोल दिया कि भैया हम बदला लेंगे, डी-डॉलराइज़ेशन होगा। उन्होंने एक नई रिज़र्व करेंसी बनाने की फिराक करी, कोशिश करी। ईरान, इजिप्ट, यूएई और इथियोपिया ने ब्रिक्स को जॉइन किया। कोशिश ये चल रही है कि एक ऐसी करेंसी लॉन्च करे जो डॉलर को कम्पीट करे, जिसके लिए गोल्ड उसकी बैकिंग होगी और बास्केट ऑफ फिएट, जिसमें चाइनीज़ और रशियन करेंसीज़ और इंडियन करेंसी भी हो सकती है। चाइना और रशिया ने गोल्ड बहुत पागलपन टाइप बाय करना शुरू कर दिया है। चाइना ने यूएस बॉन्ड सेल करना शुरू कर दिया कि यूएस ट्रेज़रीज़ को खाली करो, गोल्ड बाय करो। इंडिया ने भी 100 टन गोल्ड जो है यूके से 40 साल मँगाया, ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। सऊदी अरेबिया ने बोला भैया हम डॉलर के अंदर गोल्ड नहीं, वो ऑयल नहीं बेचेंगे। कुछ तो दुनिया में चल रहा है, बहुत जल्दी आपको जो ये डायनामिक्स है दुनिया की बदलती हुई दिख रही है और आगे भी बदलती हुई दिखेंगी। एंड करेंसी जो है वो उसकी कोर पे होगा उसका रीज़न। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इथेरियम के जो होल्डर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इथेरियम के जो परमानेंट होल्डर्स हैं उसकी जो डिमांड है दैट इज़ ग्रोइंग विथ एवरी पासिंग डे। 11 मिनट 13 सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो क्रिप्टो की ताज़ा खबर है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बारी प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा और चैनल को इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ। डेली वहाँ पे रील्स डालता हूँ। 5000 फॉलोवर हमारे इंस्टाग्राम पे क्रॉस हो गए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है, तो प्लीज़ एक बारी इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।